हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सनसनी, एक अधूरा सफर, 3 नकाबपोश कातिल, और सबसे खौफनाक मिस्ट्री। गुरुग्राम के गुमनाम शैतान। थाए थाए गोलियां चली और फिर खत्म हो गई एक लड़की की जिंदगी। दिल दहला देने वाली यह दास्तान दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक लड़की का खून कर दिया और अब उन गुमनाम शैतानों की खूनी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो लड़की एक कार में सवार होकर अपने दोस्त के साथ सुहाने सफर पर निकली थी, लेकिन वो भूल गई थी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में शाम ढलते ही सड़क पर घूमने लगती है बदमाशों की टोली। नहीं, मैं मुझे अपने ऑफिस जाना है, कॉल सेंटर। ऐसे ही सबसे रात चलते बात करते हो। रात के अंधेरे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में लड़कियां महफूज नहीं हैं। सनसनी में खतरे की ये कहानी हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लड़की बेफिक्र थी। उसे नहीं पता था कि जिन सड़कों से होकर वो दिन में कई बार गुजरती है, उन्हीं सड़कों पर रात के अंधेरे में मंडराने लगते हैं लड़कियों के दुश्मन, वो शैतान जिनके निशाने पर होती हैं लड़कियां। मेरा कोई चार्ज है, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, कॉल सेंटर में। अभी मैं घर जाना है, मेरे को श्रीनगर जाना है, उसके लिए मेरी कैब आ गई, ठीक है, मैं उसका वेट करूँगी। आप ऐसे ही किसी लड़की को भी बोल देते हो, कहते हो ये कोई तरीका थोड़ी है किसी से बोलने का। अगर कोई लड़की ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे बोलो क्या चार्ज है। कभी लिफ्ट का बहाना तो कभी दोस्ती का नाटक। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में राह चलती लड़कियों के लिए कदम कदम पर खतरा है। रात के अंधेरे में यहां कभी भी शैतानों का सामना हो सकता है, लेकिन वो लड़की इस खतरे से अनजान थी। और फिर जो हुआ, उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। पल भर पहले ही जो लड़की हंस रही थी, जिंदगी के हसीन ख्यालों में डूबी थी, पल भर बाद ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। रात के अंधेरे में एक बाइक पर सवार 3 बदमाश आए और फिर एक चीख के साथ ही पसर गया मौत का सन्नाटा। दिल दहला देने वाली ये दास्तान गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूजा की है। वही पूजा जो मंगलवार की रात अपने दोस्त सागर मनचंदा के साथ घूमने के लिए निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही वो बन गई खूनी बदमाशों की शिकार। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की रात पूजा अपने दोस्त सागर की क्रेटा कार में सवार होकर सेक्टर 31 के मार्केट में खाना खाने के लिए गई थी। खाना खाने के बाद सागर पूजा को सेक्टर 65 स्थित M3M की सोसाइटी में लेकर आया, जहां उसने अपना एक फ्लैट बुक कराया था। सागर ने पूजा को फ्लैट दिखाया और फिर दोनों अपने घर की ओर निकल गए। सागर ने पुलिस को जो बयान दिया है, उसके मुताबिक घर लौटते वक्त पूजा कार ड्राइव कर रही थी और उसी वक्त एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। बदमाशों ने दोनों की कार की विंडो का शीशा गिराने को कहा और जब सागर ने पूजा को ऐसा करने से रोका तो बदमाशों ने गोली चला दी। पहली गोली कार की विंड स्क्रीन पर लगी। बदमाशों के खूनी इरादों को देखकर पूजा ने कार चलाकर भागने की कोशिश की तो उन्होंने उसे गोली मार दी। गोली पूजा के सिर में लगी और वो वहीं ढेर हो गई। पूजा को लहूलुहान देखकर बदमाश भाग गए। बदहवासी के आलम में सागर ने कार की स्टीयरिंग थामी
और फिर वो पूजा को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचा। और सर, जो पूजा शर्मा के फ्रेंड है सागर, जो उस दिन वारदात की रात में साथ में थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या जिक्र करा था, कैसे वारदात हुई थी सर? उन्होंने यही बताया, हम रात को गए थे और वो लड़की ड्राइव कर रही थी, हम हाईवे से ओके और SPR रोड पे गए और आगे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी थी मेरी, वो उनको दिखाने के लिए मैं लेके गया और वहाँ पे जब वापस चले तो 2-3 बाइक सवार अचानक उन्होंने हमारी गाड़ी को रुकवाया और उन्होंने शीशा नॉक किया। अगर हमने शीशे नहीं खोले तो उन्होंने फायर करे। 2 फायर हुए हैं गाड़ी पे और बाई चांस वो जो इनकी तरफ फायर किया गया था सागर की तरफ, वो फायर दोनों सीट के बीच से निकल गया और जो इसके लड़की की तरफ फायर हुआ वो जाके उसको हिट। पुलिस के मुताबिक सिर में गोली लगने की वजह से पूजा की हालत बेहद नाजुक थी। 2 दिन तक वो अस्पताल में मौत से लड़ती रही और फिर उसने दम तोड़ दिया। यानी जहां पर हम खड़े हैं लगभग यही वो जगह रही होगी। जब वो यहाँ पहुंचते हैं अपनी गाड़ी से तो मेन रोड की तरफ से एक बाइक यहाँ आती है, उनकी गाड़ी के सामने रुकती है। बाइक पर 3 लोग सवार होते हैं, जिनमें से 2 लोग नीचे उतरते हैं और उनकी गाड़ी को रुकवाते हैं। सागर और पूजा से दोनों से ही ये कहा जाता है कि वो अपनी गाड़ी की खिड़कियां खोले या फिर दरवाजे को अनलॉक करें, लेकिन दोनों ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद सामने से एक राउंड गोली चलाई जाती है जो दोनों सीट के बराबर में से निकलती है। गोली चलने के तुरंत बाद पूजा गाड़ी स्टार्ट करती है और आगे बढ़ने लगती है। यह देख एक हमलावर जो पूजा की साइड पे होता है वो खिड़की में से गोली दागता है जो पूजा के लगती है। पूजा लहूलुहान हो जाती है, जिसके बाद जो तीनों हमलावर हैं बाइक पर सवार होते हैं और फरार हो जाते हैं इसी तरफ से। फिर सागर अपनी क्रेटा कार चलाता है, पूजा पहले से उस सीट पे बैठी होती है, सागर उसके ऊपर बैठता है और उसे लहूलुहान अवस्था में नजदीक के अस्पताल में ले जाता है, जहां पर वो भर्ती रहती है और लगभग 48 घंटे बाद पूजा दम तोड़ देती है। पुलिस के मुताबिक पूजा की हत्या के बाद सागर के बयानों के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। हम सभी एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य हैं उनको इकट्ठा करके और हम सारी तरह के उनको पूछताछ करने पे जुटे हुए हैं और उसके बाद ही हम ये कह पाएंगे कि भाई इसमें क्या एंगल था। पुलिस के मुताबिक सागर ने बताया है कि पूजा को गोली मारने वाले तीनों बदमाशों का चेहरा ढका हुआ था और इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाया। गोली लगने के बाद पूजा ड्राइविंग सीट पर ही निढाल होकर गिर पड़ी। ऐसी हालत में सागर कार के अंदर से ही ड्राइविंग सीट पर पहुंचा और पूजा के पैरों पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। ऐसे में सवाल यह है, जब पूजा ड्राइविंग सीट पर जख्मी हालत में पड़ी हुई थी तो उसी सीट पर बैठकर सागर ने गाड़ी को कैसे ड्राइव किया? क्या बदमाशों ने पूजा की हत्या किसी रंजिश की वजह से की है या फिर वो पूजा और सागर से लूटपाट करना चाहते थे? कहीं हत्या की सनसनीखेज कहानी के पीछे कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं है? गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद वो रहस्यों की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। हम तो सो रहे थे तो पुलिस वालों ने आके हमें जगाया था कि गोली चली, तो जब हमको मालूम पड़ा कि यहाँ गोली चली है, वैसे हमको सुनाई नहीं दिया। पुलिस के मुताबिक अब तक की छानबीन के बाद पूजा के गुमनाम कातिलों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। पूजा की हत्या किसने और क्यों की है, ये सबसे बड़ा रहस्य है और इस रहस्य का खुलासा तो तभी होगा जब पकड़े जाएंगे पूजा के हत्यारे। सनसनी के लिए गुरुग्राम से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। किडनैपिंग यानी अपहरण एक ऐसा गुनाह जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ बदमाश किडनैपिंग को अपना धंधा समझते हैं। ऐसे ही कुछ बदमाशों ने एक शख्स को दिन दहाड़े अगवा कर लिया और वो भी घर के सामने से। सरेआम किडनैपिंग की यह सनसनीखेज वारदात हुई है मुंबई में। सीसीटीवी कैमरे के इस वीडियो में कैद है सरेआम किडनैपिंग की सनसनीखेज वारदात।
मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट के सामने से कुछ बदमाशों ने एक शख्स को अगवा कर लिया और उसे जबरन एक ऑटो रिक्शा में बैठाकर अपने साथ ले गए। वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये बेखौफ बदमाश हैं कौन? किडनैपर्स के चंगुल में फंसा ये शख्स कौन है? अपहरण के बाद ये बदमाश इस शख्स को कहां लेकर गए और अपहरण के पीछे मकसद क्या था? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले नीली शर्ट वाले इस शख्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। बताया जाता है कि यह शख्स दिल्ली का रहने वाला है और अपनी पत्नी के साथ मुंबई गया हुआ था। इस शख्स की पत्नी किसी बैंक में अधिकारी हैं और दोनों कुछ ही दिन पहले दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। अपहरण का यह वीडियो गवाही दे रहा है कि महिला का पति मेन गेट के पास खड़ा था, तभी वहां मौजूद एक शख्स के साथ उसकी बहस हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही गेट के पास एक ऑटो रिक्शा आकर रुका और ऑटो रिक्शा से उतरकर एक बदमाश नीली शर्ट वाले शख्स से भिड़ गया। जब तक वो शख्स कुछ समझ पाता, उस बदमाश ने उसे जबरन ऑटो रिक्शा में बैठा लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। सरेआम किडनैपिंग के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फौरन मुंबई पुलिस को इत्तला दी गई और जब पुलिस की तलाश शुरू हुई तो गिरफ्त में आ गए ये दो किडनैपर्स। पुलिस के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने बिल्डिंग के मेन गेट से जिस शख्स को अगवा किया था उसके साथ पहले तो जमकर मारपीट की और फिर जबरन उसे शराब पिलाकर कलवा की खाड़ी में फेंक दिया। इन दोनों बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने किडनैप किए गए शख्स को काफी जगह पर तलाश किया, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। किडनैप किए गए शख्स को ढूंढना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है, क्योंकि बदमाशों ने उसे जिस कलवा की खाड़ी में फेंका है वो सीधे अरब सागर में जाकर मिलती है। आरोपियों से पूछताछ करके पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस सनसनीखेज अपहरण के पीछे असली वजह क्या थी। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।